तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम जो बता रहे थे वो सिंगल फेज हाफ वेव या सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में मैंने पढ़ाया था और अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बताया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो यही टॉपिक है हमारा, सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। ओके, तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम है ना, हमने क्या किया, एक एसी वोल्टेज लिया, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर भी लेंगे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ओके, यहाँ से इसका टैपिंग किया गया है। ये जो हो गया NS इस प्राइमरी, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या है, NS1 और ये NS2। NS1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन अपर सेकेंडरी वाइंडिंग। NS2 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन लोअर सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। तो अब ये इसका मतलब क्या होता है, NP इज टू NS1 इजकल टू 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में है उतना ही नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी साइड का जो अपर पार्ट है उसमें है। सिमिलरली उतना ही नंबर ऑफ टर्न क्या है सेकेंडरी के लोअर साइड में। इसी तरह NP और NS2 1:1। क्लियर। नाउ अब मैंने एक क्या किया, एक डायोड ले लिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और फिर एक डायोड। इसको D1 लिख दिए, इसको D2, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये आपका सोर्स वोल्टेज है, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, और तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो आपने क्या देखा कि अगर आपसे पूछा जाए इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लेंगे, तो आप क्या बताएंगे, एक सोर्स लेंगे, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, 2 डायोड और एक रेजिस्टेंस लेंगे। क्लियर ना। तो अब हमारा एम क्या है, गिवन क्या क्या है, सोर्स वोल्टेज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी आर D1 D2 और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए अब ये बताओ कि ये इसका अगर वोल्टेज, ये जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसको क्या किया, 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। मान लो इसका वोल्टेज 230 है, तो इस वाइंडिंग में वोल्टेज 230 है, तो इस वाइंडिंग में भी क्या होगा, वोल्टेज 230, और इसमें भी कितना, 230, वो भी क्या होगा, AC वोल्टेज। तो करते क्या है, इसको अभी मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जान लो, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, तो आप जानते हो ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी भी AC वोल्टेज होता है और सेकेंडरी भी AC वोल्टेज होता है। तो मैं इसको हटा दिया इस तरह, ओके, हटा दिया। अब करेंगे क्या, ये भी आपका क्या AC वोल्टेज है और ये भी आपका AC वोल्टेज है ना, सेम मैग्नीट्यूड का। तो मैंने यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर दिया, ये भी 2 AC वोल्टेज मैंने ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्लियर है ना। ये भी VS, ये भी आपका VS। अब हमारा एम क्या है, गिवन एम क्या है हमारा, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। ओके, दूसरा वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, किसका, सोर्स वोल्टेज का, डायोड वोल्टेज का VD1 VD2, लोड वोल्टेज, करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करना, लोड करंट का, कभी कभी पूछ सकता है सोर्स करंट का भी वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए, ठीक है।
तीसरा क्या होगा, हमें एवरेज वैल्यू निकालना, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, करंट का भी पूछ सकता है, लोड करंट। फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकता है PIV ऑफ किसका, डायोड D1 का और डायोड D2 का। इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो चलिए अब बारी बारी से हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम जो ड्रॉ करना है हमें, सर्किट डायग्राम, जीरो से लेके पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में क्या होगा, ये जो हो जाएगा पॉजिटिव, ये इस तरह, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ये VS, ये भी VS। यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो होगा। क्लियर ना। कोई एक एज्यूम कर लो, मान लो आपने यही वोल्टेज ऊपर वाला लिया, इससे करंट फ्लो हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन और डायोड D1 का डायरेक्शन दोनों सेम होती, क्या हो गया, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस। अब ये करंट फ्लो हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर और एक इधर। अब देखो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है और ये डायोड जो D2 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये डायोड करंट फ्लो होने नहीं देगा। इसका मतलब इसमें किसका कोई रोल प्ले नहीं है। इसको मैंने क्या किया, मिटा दिया। अभी क्या हो गया, ये ओपन सर्किट, ये ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली कि इस बैटरी से करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो से पाई के बीच में सर्किट डायग्राम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये VS, ऊपर क्या हो गया आपका D1 जो कि अभी स्विच हो गया ना, और ये आपका रेजिस्टेंस। अब ये करंट फ्लो होगा, ये प्लस माइनस, ये जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V0। ये प्लस क्यों लिखे, क्योंकि करंट फ्लो क्या हायर से लोअर की ओर जाता है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस। तो इस केस में VD1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 0 हो जाएगा। ओके, और लोड वोल्टेज क्या होगा, आप क्या जानते हो, इस आपने पढ़ा होगा, बताया था पहले कि VS इज इक्वल टू क्या होगा, VD1 प्लस V0। तो VD1 0 है, तो इसका मतलब V0 इज इक्वल टू क्या हो गया, VS। लोड वोल्टेज क्या होगा, जो सोर्स वोल्टेज है। क्लियर। अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ, लोड वोल्टेज, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि अक्रॉस D2 कितना वोल्टेज होगा, तो जरा बताओ। है ना, यही डायग्राम है, VS, ये VD1 तो 0 हो गया, प्लस माइनस ये R V0, ओके, ये VS, और ये क्या हो गया था, ओपन सर्किट हो गया था ना, क्योंकि इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, VD2। ओके, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आके, है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हमारा एम क्या है, VD2 क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ। कहीं से चलो, ऐसे ही चलो, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, VD2 प्लस VS, फिर माइनस से प्लस, बहुत तरीका है इसमें है ना, तो क्या होगा, माइनस से प्लस आ रहा तो प्लस, V0 इज इक्वल टू 0, VD2 प्लस VS, V0 कितना निकला है, VS, ये जो है VS और V0 क्या सेम है, V0 प्लस V0 इज इक्वल टू 0, तो VD2 क्या हो जाएगा, -2V0। मतलब जो लोड वोल्टेज था उसका दोगुना और फिर उसका जो वेवफॉर्म होगा वो उसकी ठीक अपोजिट होगा, है ना, या -2VS ही बोल सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये आपसे पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होगा, तो जितना सोर्स वोल्टेज है ना उसका दोगुना वोल्टेज उस पर अप्लाई होगा। तो ये इसका ये हो गया सर्किट डायग्राम। अब हमारा जो है तो अब क्या करें, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई,
क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ये आपका डायोड D1 है, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड D2 है। ओके, ये VS, ये VS, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब बताओ कि करंट का फ्लो क्या होगा, कि कोई भी एक बैटरी है, जो नीचे वाला है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ये डायोड D2 फ्लो होने देगा। अब ये यहाँ पे आया, इसको दो रास्ता मिला, एक ये और एक ये रास्ता से जाएगा तो ये डायोड D1 फ्लो होने नहीं देगा। मतलब क्या हो गया, ये ओपन स्विच की तरह काम किया। मतलब क्या हो गया कि पाई से लेकर 2 पाई में का जो सर्किट डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। क्लियर ना। तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, चलिए एक चीज और बताओ, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपका V0। अब देख लो इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या था, ऐसा ही था, इसमें भी करंट का डायरेक्शन सेम है ना। मतलब क्या हो गया कि लोड में जो है करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब इसमें क्या हो गया, ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं, मतलब क्या बना दिया, DC बना दिया। चलिए अब लिखो, कैसे लिखोगे इसका KVL कैसे लिखेंगे आप। ओके, अब ये स्विच की तरह काम करेगा क्योंकि करंट फ्लो। तो क्या लिखोगे आप, कोई भी ले लो, माइनस VS, ऐसे चलते हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस V0 इक्वल टू 0। तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS के बराबर, जो सोर्स वोल्टेज है ना। अब ये VD, अब ये आपने क्या निकाल दिया, लोड वोल्टेज क्या हो गया, जो सोर्स वोल्टेज है। क्लियर ना। और क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो इसका जो वोल्टेज इसमें पॉजिटिव था, इसमें भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। नाउ हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन से डायोड से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, D1 से, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये प्लस माइनस, ये VD2। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, कैसे भी चलो आप, तो आप क्या लिखोगे भाई, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VS माइनस VD2 माइनस V0 इक्वल टू 0। क्लियर। अभी माइनस VS, ये क्या था, VS की जगह यहाँ पे मैंने V0 लिख दिया, माइनस VD2 माइनस V0। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, VD2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2V0। क्लियर है ना। तो ये इसका हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप चीज दिख लेना कि 0 से पाई, पाई से 2 पाई, V0 इज इक्वल टू VS, V0 इज इक्वल टू VS, है ना। ये भी पॉजिटिव ही रहा, ये भी पॉजिटिव। ओके, इसमें VD1 क्या था, 0, और VD2 क्या हो गया, माइनस ऑफ 2V0, मतलब माइनस ऑफ 2VS। इसमें क्या हो जाएगा, VD2 0 और VD1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2V0, मतलब माइनस 2VS, है ना। चलिए इसको ड्रॉ करें हम। तो चलो सबसे पहले सोर्स वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। ओमेगा टी VS सोर्स वोल्टेज 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। चलिए ओमेगा टी V0, 0 से पाई के बीच में लोड वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव ही है। ओके, तो जो सोर्स वोल्टेज का ग्राफ होगा वही, ठीक है। पाई से 2 पाई के बीच में लोड वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव ही होगा, जबकि सोर्स वोल्टेज क्या यहाँ पे निगेटिव है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया था। तो इसका भी जो ग्राफ होगा, मैं इसको सही से ड्रॉ करूं।
थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करते हैं ना। ओमेगा टी V0 Vs, ये क्लियर ना। ये आपका क्या हो गया, लोड वोल्टेज। लोड करंट का भी ग्राफ यही होगा I0, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है ना। तो जो वोल्टेज लोड वोल्टेज का ग्राफ होगा वही लोड करंट का ग्राफ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा VD1 और VD2 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए VD1 और VD2 क्या होगा। ओके, तो VD1 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। VD1 वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1, तो 0 से लेके पाई में वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। ठीक है, तो अब पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो गया, VD1 माइनस ऑफ 2Vs, है ना। तो जो सोर्स वोल्टेज है, जो लोड वोल्टेज था, उसका ठीक डबल। तो सोर्स वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था, तो उसका डबल नेगेटिव चाहिए। तो क्या होगा ये, क्लियर है ना। ये क्या हो गया, वोल्टेज किसका, VD1 का। अगर आपसे पूछा जाए PIV कितना होगा, PIV ऑफ D1, तो क्या बताएंगे, कितना हो जाएगा, ये डबल हो गया ना, तो 2VM। ओके, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए VD2 क्या होगा, है ना, तो VD2 को ड्रॉ करें। तो VD2 क्या हो जाएगा, VD2 ओमेगा टी 0 VD2 0 से पाई और ये 2 पाई। ठीक है, ये π/2, ये 3 π/2। तो 0 से पाई में क्या हो रहा है, डायोड का जो वोल्टेज है क्या डबल है सोर्स वोल्टेज का या लोड वोल्टेज का। तो लोड वोल्टेज पॉजिटिव था, तो उसका डबल का नेगेटिव। ठीक है, फिर पाई से 2 पाई के बीच में वोल्टेज अक्रॉस D2 क्या है, 0 है, ये 0 है ना। क्लियर, इसका भी PIV कितना हो जाएगा, 2VM। ओके, तो मैंने चारों ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसका क्या ड्रॉ करूं, सॉरी, हमें एवरेज वैल्यू निकालना है और RMS वैल्यू निकालना है लोड वोल्टेज का। तो सबसे पहले हम लोड वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लोड वोल्टेज जो था 0 से, क्लियर, ये पाई और ये 2 पाई, ये आपका लोड वोल्टेज है। तो लोड वोल्टेज का एवरेज वैल्यू V0 एवरेज, क्लियर ना। तो 1/2 पाई, ये तो 0 से लेके 2 पाई V0 d ओमेगा टी, क्लियर ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई 0 से पाई V0 d ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई V0 d ओमेगा टी, क्लियर। तो इसमें भी लोड वोल्टेज क्या था आपका, Vs था। इसमें जो लोड वोल्टेज क्या है, माइनस ऑफ Vs, चूंकि Vs नेगेटिव में था तो लोड वोल्टेज क्या था, उस पॉजिटिव में। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पाई इंटू 2, किसी एक का एरिया निकाल दो, 0 से लेके पाई V0 d ओमेगा टी, 1/पाई 0 से पाई VM साइन ओमेगा टी d ओमेगा टी, है ना। सॉल्व करेंगे ये, तो VM/पाई
क्या आ जाएगा ये cos 0 डिग्री माइनस cos पाई, तो Vm बाई पाई 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2Vm बाई पाई। ये क्या हो गया इसका एवरेज वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है इसका आरएमएस वैल्यू। सब कुछ तो ऐसा ही होगा, आप सिर्फ क्या करेंगे इसी पार्ट को लेके चलेंगे ना, इसी को आप डबल कर दें, इंटीग्रेट करते हैं इसके स्क्वायर को, तो ये एवरेज वैल्यू हो गया। आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ V0 स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई V0 स्क्वायर डी ओमेगा टी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके, अब क्या हो गया ये पाई वी स्क्वायर एम, ये किसके बराबर होगा, वी एस के बराबर है ना, वी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर एम बाई पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो इंटू 2 पाई माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर एम बाय, ये सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये पाई रहेगा, पाई 2 पाई, तो पाई माइनस ये सम टर्म सब 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर एम बाय 2, है ना। तो वी आर एम एस क्या हो गया वी एम बाय रूट 2। ओके, ये इसका आर एम एस वैल्यू निकला। तो चलिए इसका कंक्लूजन लिख देते हैं हम, क्या क्या आपने सीखा, है ना। सिंगल फेज फुल वेव में क्या क्या सीखा आपने, कि V0 जो एवरेज होता है, V0 एवरेज 2Vm बाई पाई, VO RMS क्या आया था Vm बाई रूट 2, PIV ऑफ बोथ डायोड कितना आ गया था 2Vm। क्लियर है ना। तो यही था आपका सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर मिड पॉइंट टाइप, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ब्रिज कन्वर्टर्स। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।